हेलो बच्चों, देखिए आज हम क्लास 11th के लिए संबंध और फलन चैप्टर नंबर 2 के लिए वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले बच्चों हमने एक वीडियो और बनाई है इससे पहले, जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 कराई है, और उससे पहले हमने एक वीडियो और बनाई है जिसमें हमने बेसिक कंसेप्ट को समझाया है इस चैप्टर के। तो जिन बच्चों ने अभी वो वीडियो नहीं देखी हैं तो कृपया करके पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें, और दूसरी बात यह है कि सभी बच्चे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जिस दिन भी मैं आपको वीडियो बनाऊं उस दिन आपको वो वीडियो ज़रूर मिल जाए। ठीक है, तो बेटे आज हमारा टॉपिक है संबंध और फलन। इसमें आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा केवल संबंध, यानी कि रिलेशन टॉपिक। अब रिलेशन को समझने के लिए अब हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है। ठीक है, तो ये कार्तीय गुणनफल है। अगर आपको ये समझ में आता है तो आप लोग फिर इस आगे जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे और आपको डेफिनेटली चैप्टर समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो देखिए इसमें क्या है कि माना ए और बी दो समुच्चय हैं आपके पास में। ठीक है, तब समुच्चय ए के अवयवों को पहला घटक और दूसरे समुच्चय बी को दूसरे घटक लेने पर जो हमें क्रमित युग्म प्राप्त होते हैं, उन क्रमित युग्म को अगर हम एक समुच्चय के अंदर रख दें तो वो समुच्चय ही ए और बी का कार्तीय गुणनफल कहलाता है। जैसा अब यहाँ देखिए समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, इसे आप पढ़ेंगे क्रॉस। तो ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी क्या है? ए और बी के एलिमेंट को लेकर जो हमने ये क्रमित युग्म बनाए हैं, ये जितने भी क्रमित युग्म बने हैं बेटा इस तरीके के, इन्हें अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने हैं उन सब का जो समुच्चय है वो कहलाता है कार्तीय गुणनफल। ठीक है, एक एग्जाम्पल की मदद से इसे समझिए। तो एग्जाम्पल बेटा हमने ले लिया यहाँ पे, देखिए ए बराबर, तो अब हमें ज्ञात करना बेटा ए और बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ए और बी के जो एलिमेंट हैं उनसे जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, उन ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट होगा उसे हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो एक ऑर्डर्ड पेयर बना 1 और ए का, पहला एलिमेंट ए में होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी में होना चाहिए। फिर एक बना 1 और बी का, फिर बना 2 और ए का, फिर बना 2 और बी का, फिर बनेगा बेटा 3 और ए का, और फिर बनेगा 3 और बी का। तो बेटा ये जो ऑर्डर्ड पेयर आपने बनाए हैं, इनको यदि अब आप एक सेट में रख दोगे, ठीक, तो जो ये सेट आपको प्राप्त हुआ, यानी ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेट, तो इस सेट को ही कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि कार्तीय गुणनफल। तो ये क्या है? कार्तीय गुणनफल दो सेट के बीच में। ठीक है, एक और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए, तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए बेटा, आपको इनके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट याद करना है। तो ऑर्डर्ड पेयर बना बेटा 1 और 1 का, 1 2 का, 1 3 का, 5 1 का, 5 2 का, और 5 3 का। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर बने हैं आपने एक सेट के अंदर रख दिए, तो ये जो सेट बना है इसी का नाम होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं इनका जो सेट है ये क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा रिलेशन क्या होता है। तो इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई। ऑर्डर्ड, इन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। जैसे ये क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर। इसमें ए जो है वो सेट ए का एलिमेंट है, और जो बी है वो सेट बी का एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ टर्निंग पॉइंट ये आया है बेटा कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर जो है ए और बी है तो आप उसे ऐसा नहीं लिख सकते बी और ए। ठीक है, ये बराबर नहीं होते। तो यहाँ से कंक्लूजन यही निकलता है कि ए क्रॉस बी का मान बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के मान के। ओके, अब अगर आपसे क्या लगे ये कब संभव हो सके? ये संभव तब हो सके जब ये दोनों एक से हों। जैसे ए क्रॉस ए हो तो सीधी सी बात है, आप समझ जाओ, फिर तो ए क्रॉस ए यहाँ भी बन जाएगा। यानी कि अगर ए और बी दोनों सेट एक से हैं तब ऐसा हो सकता है। ठीक है, सेम इक्वल सेट के लिए ऐसा हो सकता है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो बेटा आप लोग जान गए ऑर्डर्ड पेयर, जान गए ये ऑर्डर्ड पेयर हैं। ए और बी के बीच में आप लोग ये भी जान गए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है।
अब उसके बाद जानना है बेटा तुम्हें सबसेट क्या है। ठीक है, तो देखिए बेटा अब बात करेंगे हम सबसेट की, यानी कि उपसमुच्चय की। तो देखिए बेटा उपसमुच्चय की, उपसमुच्चय क्या होता है, किसी सेट में से अगर एक दूसरा सेट निकाल देते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास A बराबर है एक सेट 1 2 3 4 और 5 संख्याओं का हमारे पास एक सेट है। हमने बेटा इसमें क्या करा, एक सेट बनाया 1 और 3 का। तो ये जो सेट है इसका नाम है B। तो हम ये कहेंगे कि B जो है वो सबसेट है किसका, A का। ठीक है, तो बेटा देखिए आपने जो है यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल को आप देखिए। ठीक है, 1 2 इसके उपसमुच्चय क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 1 2 का हो गया और एक 5 का हो गया। ठीक है, तो आपने बेटा उपसमुच्चय ज्ञात करने सीख लिए, नंबर ऑफ सबसेट सीख लिए। नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला 2 की पावर n, और n जो इसमें एक रोज B या जो भी सेट आपको दिया हो उसमें कितने एलिमेंट हैं, इसमें कितने 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, जिसका मतलब होता है बेटा 16। यहाँ कितने सबसेट बनेंगे, 4 बनेंगे, आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4, और 2 की पावर 2 के हिसाब से भी 4 आया। तो बेटा आपने अभी फिलहाल में क्या क्या सीख लिया, सबसेट, एक क्रॉस B ज्ञात करना। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, ये आपके समझ में आ गया। अब बेटा हमारा जो मेन मुद्दा है वो मेन मुद्दा है आपको रिलेशन समझाने का, और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि मैं आपको रिलेशन आज समझा के रहूँगा, और आप भी अपने उससे प्रण कीजिए कि हम भी समझ के रहेंगे। तो देखिए आप आगे बढ़िए और रिलेशन को समझिए। चलिए बेटा अब हमारा टॉपिक है रिलेशन, यानी कि संबंध। तो अभी हम मैथमेटिकल इसे शुरू करने से पहले आपको दैनिक जीवन में जो रिलेशन है उनके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। देखिए बेटा आपका अपने फादर के साथ एक रिलेशन है, वो रिलेशन है आपका अपने फादर के साथ में पुत्र होने का, यानी कि पिता की तरफ से आपकी तरफ जो रिलेशन है वो है पुत्र होना, और आपकी तरफ से फादर की तरफ जो रिलेशन है वो पिता होना। वैसे ही एक रिलेशन है मम्मी होना। ठीक है, तो कोई मामा है आपके, ठीक है, कोई चाचा हैं आपके, कोई बाबा हैं आपके, यानी कि आप ये जान लीजिए जो रिलेशन जिस नाम से आप जानते हैं वो आप केवल पर्टिकुलर उन्हीं को बोल लोगे जिससे आपका वो रिलेशन है। यानी कि अगर आपके फादर मिस्टर ए हैं तो मिस्टर ए को ही आप अपना फादर कहेंगे, ये नहीं कि किसी को भी पापा कहने लगें। ठीक है, वैसे ही अगर आपकी कोई मम्मी है तो आप उन्हें ही मम्मी कहेंगे जो आपकी मम्मी है, यानी कि जो मामा है उसा मामा ही कहेंगे, उसा मौसा नहीं कह सकते, मौसा को मामा नहीं कह सकते। तो मतलब कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि जो दैनिक जीवन में रिलेशन है उसी प्रकार से बेटे हमारे गणित में भी रिलेशन होते हैं। ठीक है, अभी गणित में कैसे रिलेशन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 + 3 अगर आपसे कहा जाए तो डेफिनेटली अगर आप पढ़ने में ठीक है तो 5 बताएंगे, यानी आपको पता है कि 2 और 3 के बीच में प्लस होने का रिलेशन है। तो ये जो सिंबल है बीच में जो प्लस आप देख रहे हैं इसी का नाम है रिलेशन, और इस रिलेशन से दोनों संख्या बन गई। अगर मान लो 2 गुना 3 है तब आप गुना करेंगे, तो ये क्या है, ये एक रिलेशन है किस किस के बीच में, 2 और 3 के बीच में। वैसे 5 और डिवाइडेड बाई 10 तो आंसर आया 1/2। तो इसके बीच में क्या है, ये एक रिलेशन है। 5 की पावर 3 तो यहाँ भी रिलेशन हो गया, 125 हो गया। तो ये मैथमेटिकल रिलेशन होते हैं। ठीक है, इन रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। ठीक, लेकिन जो हमें यहाँ पे इस चैप्टर में रिलेशन पढ़ना है वो इनसे थोड़ा सा हटके है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से उसे समझना पड़ेगा। देखिए देखो, माना समुच्चय ए से बी में एक संबंध है R। ठीक है, तब वो संबंध जो है, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे x और y के x होना चाहिए A में, y होना चाहिए B में। तो जो x और y ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे किसी दी गई शर्त के अनुसार, ठीक है, तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उन ऑर्डर्ड पेयर का नाम ही रिलेशन होगा। दोबारा से सुनिए, अभी आपने सीखा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या हुआ, ऑर्डर्ड पेयर बने, उन ऑर्डर्ड पेयर को हमने क्या बनाया, एक रिलेशन में उसमें सेट में रख दिया। तो वो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उन ऑर्डर्ड पेयर में कुछ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन होंगे जो हमारी दी गई प्रश्न की शर्त को पूरा करेंगे। तो जो ऑर्डर्ड पेयर हमारी शर्त को पूरा करेंगे, ठीक है, वो ऑर्डर्ड पेयर क्या कहलाएंगे,
रिलेशन कहलाएंगे। और अब आप इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। देखिए, चलिए देखिए, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक्स और वाई का ऑर्डर्ड पेयर है। इस कंडीशन पे है कि जो एक्स का स्क्वायर है यानी कि पहले एलिमेंट का स्क्वायर वो बड़ा होना चाहिए दूसरे वाले एलिमेंट में, और एक्स होना चाहिए ए में और वाई होना चाहिए बी में। तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसे करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखो, ए और बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या क्या होगा, 1,4, ठीक है, 1,6, 2,4, 2,6, 3,4 और 3,6। तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन गए। मैंने आपसे कहा था कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर में ही कुछ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन है, ठीक है। तो इन ऑर्डर्ड पेयर में क्या है, कुछ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन है। अब वो कौन से ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन है जो इस कंडीशन को पूरा कर रहे होंगे, यानी पहले वाले का स्क्वायर क्या इससे बड़ा है, 1 का वर्ग क्या 4 से बड़ा, बिल्कुल नहीं, तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन नहीं है। 1 का स्क्वायर क्या 6 से बड़ा, नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 4 के बराबर है, बड़ा नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 6 से बड़ा नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 होता है जो कि 4 से बड़ा है, ठीक। तो यहाँ जो रिलेशन हुए वो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हुए, एक तो हुआ 3,4 का जो इस कंडीशन को पूरा कर पा रहा है, और एक हुआ ये वाला 3 3 9 6 से बड़ा है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये बन गए रिलेशन। यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो उन ऑर्डर्ड पेयर में कुछ खास ऑर्डर्ड पेयर जो आपको एक शर्त को पूरा करवा रहे होंगे, ठीक है। तो जो ऑर्डर्ड पेयर आपकी शर्त को पूरा कर दें, उन ऑर्डर्ड पेयर को हम क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, रिलेशन हो गए। तो यहाँ से देखिए कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है। बेटा आपने देखा कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर थे इन ऑर्डर्ड पेयर में से ये जो 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं ये हमारी शर्त को पूरा कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाले जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये क्या हैं, रिलेशन है। तो आप ये समझ लीजिए, जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है एक रोस बी का, और उसके बराबर भी हो सकता है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये आपकी शर्त को पूरा करा दें, तो इसलिए ये सारे के सारे भी आपके रिलेशन हो सकते हैं, या फिर इनमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन हो सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए। देखो बेटा, अब आपके सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको ऑर्डर्ड पेयर तैयार इस शर्त पकड़ने की y का जो मान है वो x+1 के बराबर होना चाहिए, और x और y दोनों a में होने चाहिए। देखो आप देखो, आपके पास में जो पहला ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, अगर आपने 1 रखा, x के प्लेस पे 1 रखा, तो 1 + 1 यानी कि 2 आ गया, ठीक। अब 1 और 2 दोनों इसमें हैं। दूसरा बेटा आपने यहाँ रखा 2, तो यहाँ 3 आ गया, दोनों एलिमेंट इसमें हैं। आपने यहाँ रखा 3, तो आपको 3 और 1 4 मिलेगा। फिर रखा आपने यहाँ पे 4, तो y का मान 5 मिलेगा। आपने यहाँ पे रखा 5, तो y का मान 6 मिलेगा बेटा। पर इसमें एक अगर आपने यहाँ x का मान 6 रख दिया है ना, 6, तो उस केस में आपको 7 मिलेगा y का मान, ठीक। तो यो वाला जो है ये आपका रिलेशन नहीं है, ठीक है। यानी कि 6 और 7 रिलेशन नहीं है। आप समझ सकते हैं क्यों नहीं है, क्योंकि 7 तो ए में है ही नहीं। हमारी शर्त क्या थी कि x और y दोनों किस में होने चाहिए, ए में होने चाहिए। ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये ऑर्डर्ड पेयर क्या बन गए बेटा, रिलेशन बन गए, ठीक है। अभी आप लोग और उदाहरण लीजिए, फिर आप बेटा देखो, आपको देखो इसे देखो, इसमें क्या है कि भाई आपको x और y के जो ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं वो इस शर्त पर बनाने हैं कि y जो है वो x के वर्ग के बराबर हो, ठीक है। ठीक है, देखो आप लोग ध्यान से देखो, पहला एलिमेंट हमें जो लेना हो x लेना है। अब शर्त यो है कि y का मान x के वर्ग के बराबर है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ 1 ले लिया तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो y का मान 1, तो y का मान अगर 1 आ गया तो y होना चाहिए b में, तो 1 तो इसमें है नहीं, ठीक है। अब अगर आपने x का मान ले लिया 2, तो फिर 2 का स्क्वायर करिए तो 4 आ गया, तो 4 इसमें है b में। अब आपने ले लिया 3, तो 3 यहाँ रखिए, 3 3 जा 9, तो 9 इसमें है। फिर आपने ले लिया उधर से 5, 5 का स्क्वायर 25। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये आपके क्या बन गए, रिलेशन बन गए। अब आप सीखेंगे
जो रेंज, डोमेन और कोडोमेन क्या होता है। देखिए बेटा, अब हम सबसे पहले सीखेंगे डोमेन। तो डोमेन क्या होता है बेटा, जो सेट एक एलिमेंट होते हैं, पहले वाले जो एलिमेंट होते हैं उन्हें तो डोमेन कहते हैं। तो बेटा डोमेन आ गया 1, 2, 3 और 4, ठीक है। फिर आता है बेटा रेंज। सेट बी के जो एलिमेंट हैं वो रेंज होते हैं, और सेट बी के वो एलिमेंट रेंज होते हैं जो ए के साथ रिलेशन कर रहे हैं। जैसे ये रेंज है, ये रेंज है, ये रेंज है, ये रेंज है, ठीक है। और सेट बी के सभी एलिमेंट जो ए के एलिमेंट के साथ रिलेशन बना भी रहे हैं ना भी बना रहे, वो सारे के सारे एलिमेंट कहलाते हैं कोडोमेन, ठीक है। सेट बी के वो एलिमेंट जो ए के साथ रिलेट कर रहे हैं वो रेंज कहलाते हैं, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं, और सेट बी के सारे एलिमेंट चाहे वो रिलेशन बना रहे हैं चाहे ना बना रहे, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कोडोमेन, ठीक है। अब कुछ उदाहरण देखिए, इनकी हेल्प से इन्हें समझिए। देखो, अगर आपसे एक रिलेशन दे रखा है 1,2 है ना, यहाँ पर 3,5, 9,8 इस तरीके से आपको दे रखा है। तो इसमें क्या है, जो शुरू के एलिमेंट हैं वो तो है डोमेन, यानी कि 1, 3, 9 ये तो है डोमेन, और बाद वाले जो एलिमेंट हैं ये है कोडोमेन, ठीक। और इसमें रेंज जो ये रेंज है बेटा, ठीक है। और ये सारे एलिमेंट कोडोमेन भी हैं, ठीक, यानी कोडोमेन भी इस समय यही है। तो 2, 5 और 9 ये बेटा कोडोमेन भी हैं, ठीक है। अब एक और उदाहरण देखिए बेटा, क्वेश्चन आपके सामने ए बराबर है 1 से लेकर 14 तक के संख्या है, ठीक है। आपसे कह रहा कि आप एक रिलेशन बनाओ, रिलेशन होने की शर्त है कि 3x - y बराबर 0 हो, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन पर ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं कि 3x - y बराबर 0 हो, ठीक है। यानी कि 3x - y बराबर 0 हो तो y का मान 3x आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर तैयार करो। देखिए, अगर आप लोगों ने x का मान यहाँ से 1 रखा, अगर आपने x का मान 1 रखा तो y का मान मिलेगा आपको 3। अगर आपने x का मान रखा 2 तो y का मान मिलेगा 6। अगर आपने x का मान 3 रखा तो y का मान मिलेगा 9। अगर आपने x का मान 4 रखा तो y का मान मिलेगा आपको 4 × 12। अब अगर आपने x का मान यहाँ 5 रखा तो y का मान 15 मिलेगा, ठीक। तो यहाँ से जो हमारे पास देखिए ऑर्डर्ड पेयर आ गए, यानी कि हमारे पास क्रमित युग्म आ गए। तो वो कौन कौन से आ गए, 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। अब बेटा 5,15 क्रमित युग्म है, बिल्कुल है, 5,15 भी है ना। इसके अलावा आप और भी रख सकते हैं यहाँ पे 6 है ना, 6,18, ठीक है। और ऐसा करते 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 जब आप 14 रखोगे यहाँ पे x का मान, तो 14 × 42। तो ये सारे क्रमित युग्म है। लेकिन इन क्रमित युग्म में से ये देखो रिलेशन कौन से हैं। तो रिलेशन जो है इनमें से एक तो ये है 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। ये क्यों नहीं है, ये वाला रिलेशन क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा शर्त ये थी कि जो x और y हैं वो दोनों किस में होने चाहिए, a में होने चाहिए। तो आप ये देखिए जो x है 5 वो तो a में है, यानी कि वो तो इनमें है। लेकिन बेटा 15 कहाँ है इसमें, 15 तो नहीं है इनमें, ठीक। तो इसलिए ये जो बाद वाले y वाला पोर्शन है वो तो इसमें है नहीं। तो बेटा ये हुआ कि यहाँ से आगे के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो रिलेशन नहीं होने के। तो आपने देख लिया रिलेशन ये है। अब बेटे इसमें ये बताओ डोमेन क्या हो गया। डोमेन हो गया इस सवाल का बेटा 1, 2, 3 और 4 पहले एलिमेंट डोमेन हो गए हैं, ठीक है। अब रेंज क्या हो गया इसका,
इसका रेंज हो गया बेटा 3, 6, 9 और 12। और कोडोमेन क्या हो गया? जो सेट बी है यानी कि जो सेट वाई है उसके सारे एलिमेंट। ठीक, अब सेट वाई के जो जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कोडोमेन कहलाएंगे। तो कोडोमेन कौन कौन से आ जाएंगे आपके? 3 भी आएगा, 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, 12 भी आएगा। ठीक है। सेट, एक बात बताइए, जो वाई है तो बेटा ये तो सारे के सारे जो रेंज थे वे तो कोडोमेन है ही हैं। ठीक, लेकिन इनके अलावा जो सेट मतलब वाई जो बिलोंग कर रहा था वो क्या बिलोंग कर रहा था? वाई बिलोंग कर रहा था ए को। तो ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कोडोमेन रहेंगे। तो आप ऐसा कह लीजिए, ठीक है, कि इसे छोड़िए, ऐसा लिख दीजिए वाई के जितने भी एलिमेंट हैं 1, 2, 3 जितने भी हैं कहाँ तक? 14 तक, ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे? कोडोमेन बन जाएंगे। तो बेटा अब आप नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आपको उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा रिलेशन समझ में आया है। ठीक है, और आप इस वीडियो को पहले अच्छे तरीके से देख लेना, उसके बाद बेटा फिर जो है उस एक्सरसाइज को देखना। देखो थोड़ी सी एक्सरसाइज ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये चैप्टर कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चा ये समझता है कि हमारे सर समझ में कम आ रहा, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको, लेकिन आप जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं अब एक्सरसाइज आपको कराऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहले इस वीडियो को 1-2 बार देखना और अपने आप को पहले इसके लिए प्रिपेयर करना कि हाँ भाई हमारी समझ में आया नहीं है। ठीक है, चलिए ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।